नमस्कार दोस्तों। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि स्टेनो की भर्ती के बारे में अभी प्रोसेस का नहीं पता चल रहा है कि अभी क्या होने वाला है। जितने भी स्टेनो के कैंडिडेट हैं वो ये समझ रहे थे कि अभी रिव्यू पैटिशन में सभी चले जाएंगे और कुछ ना कुछ वहां से खबर आएगी कि कोर्ट हमारी भर्ती के ऊपर क्या फैसला देती है। लेकिन अभी जो दैनिक सवेरा में कल और परसों को जो खबर आई थी उस न्यूज में ये बताया गया था कि एचएसएससी है जो अगला एक्शन ये लेने वाली है कि जो स्टेनो की भर्ती है दोबारा से होगी और वो आगामी 1 वीक में यानी कि अगले हफ्ते ही नोटिफिकेशन निकालने वाली है स्टेनो की भर्ती का री एडवर्टाइजमेंट का। तो जितने भी पैटिशनर थे जो रिव्यू पैटिशन में जाने वाले थे वो सभी रुक गए थे कि पहले ये देख लेते हैं कि सरकार वास्तव में क्या करती है, क्योंकि स्टेटमेंट देने में और स्टेटमेंट को लागू करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो वो आप सभी के पैसे खराब करना नहीं चाहते थे। गलत बिल्कुल भी नहीं है वो जो रिव्यू पैटिशन में जा रहे हैं, क्योंकि रिव्यू पैटिशन में जाना बहुत जरूरी है। अगर हम याचिका दायर करते हैं कि हमारी स्टेनो की भर्ती है जो 20 ग्रुपों से भी बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर आप अपना सही फैसला दें। अगर आप अच्छे ढंग से सही तरह से इस प्रक्रिया को स्टेनो की जो भर्ती है प्रक्रिया को देखें तो 5 नंबर का कहीं भी कोई भी फर्क नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल निश्चिंत होकर भर्ती को क्लियर कर सकते हैं। और स्टेनो की भर्ती ऐसी है जो सबसे पहले क्लियर हो सकती है क्योंकि इसका स्किल टेस्ट हो चुका है। सीटी के बाद सभी को बुलाया गया था। अब सभी कंफ्यूजन में है इस टाइम में कि भाई अभी क्या होने वाला है। तो आपको ये बता दें जिन्होंने रिव्यू पैटिशन में जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक इकट्ठा हो चुका है। और जितने भी बच्चे थे वो 50 के करीब 40 से ऊपर है, 50 के करीब जो पैटिशनर है वो इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन आप सभी का वो पैसा खराब नहीं करना चाहते इसलिए उन्होंने रोक लगा दी थी रिव्यू पैटिशन में जाने से। अब अगले हफ्ते देखो वो निकालती है कि नहीं भर्ती दोबारा। अब अगर वो स्टेटमेंट निकाल देती है भर्ती आने की तो फिर तो शायद रोका जा सकता है। लेकिन अभी रविंदर सिंह डूड है जो वकील हैं तो उनसे बात हुई थी कि क्या करना चाहिए, उनसे सलाह ली गई तो उन्होंने बोला कि रिव्यू पैटिशन डाल देते हैं क्योंकि स्किल टेस्ट अगर खराब हो जाता है यानी कि स्किल टेस्ट के विपरीत फैसला आ जाता है तो एचएसएससी है क्या पता दोबारा सभी को ना बुलाए टेस्ट में। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है क्योंकि स्टेनो में सभी को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए, क्या पता अब नेक्स्ट जो चेयरमैन है या उनका जो आयोग है दोबारा सभी को ना बुलाए, इसमें 7 से 8 गुना को ही बुलाए। जिसका स्टेनोग्राफर है उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि उनके स्टेनोग्राफर के नंबर कम है, 60 से 65 नंबर वाले या उससे अबव को ही बुलाएं। तो अभी वो दोबारा से रिव्यू पैटिशन में जा रहे हैं और संडे का टाइम रखा है। अगर आप सभी रिव्यू पैटिशन में जाना चाहते हैं उनके साथ भर्ती करवाने के लिए भागीदार होना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं क्योंकि आपको पैसे किसी को नहीं देने, पैसे किसी के वेस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि अभी जो पैसे हैं आपको सीधा वकील को देने हैं, अपने डॉक्यूमेंट और सब जो जानकारी है वो वकील को देनी है, आपने किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। आप सीधा जाके भी डायरेक्ट दे सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, एक दिन आपका कंफर्म किया जाएगा कि किस दिन वकील के पास जाना है, उस दिन आप अपने पैसे और डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, रिव्यू पैटिशनर बन सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात तो भाई भर्ती करवाना है। भर्ती करवाने के लिए सभी आगे आ रहे हैं और जो ऐसे सोचते हैं कि दोबारा एग्जाम हो तो वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से भर्ती क्लियर हो जाए। रिव्यू पैटिशन में जा रहे हैं जो वो भी ये सोच रहे हैं कि एक बार भर्ती क्लियर हो जाए सभी को नौकरी मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, क्योंकि स्टेनो के स्टूडेंट बहुत कम थे और रियल में ही जिनको स्टेनो आती है वो बहुत ही कम है हरियाणा के अंदर। सबकी नौकरी पक्की है अगर भर्ती क्लियर हो जाती है। अगर सितंबर से पहले आचार संहिता लगने से पहले जो चुनाव है
उनसे पहले पहले भर्ती हो जाती तो सभी का नाम आ जाएगा जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं। इतना क्लियर है भाई। नेक्स्ट डेट आपको बता देंगे, पैसे किसी को नहीं देने हैं, आप अपने पास रखें और जिस जिस दिन आज जाओगे आप सीधा डायरेक्ट जमा करवा सकते हैं, आप पैटिशनर बन सकते हैं। सभी की तरफ से ये संदेश है, ठीक है। ये चल रहा है भाई, अभी रुक गए थे सभी। थैंक यू।